तो आज सुबह मैं आपके साथ उस वचन को बांटने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप स्वतंत्र किए जाने वाले हैं। हालेलुया। बगल वाले से बोलिए, मैं आजाद होने वाला हूं और मैं आजाद हूं भी। यस, यीशु ने हमें आजाद किया है, परंतु आजाद होने वाला हूं किन चीजों से, किन बातों से जिन्हें मैं नहीं जानता, किन बातों से जो हमारे जीवनों को रोकती हैं, किन बातों से जो हमारे जीवनों में डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करती है, किन बातों से जो बातें हमारे जीवन से उन आशीषों को चुराने की कोशिश करती हैं। और आज हम चोरी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, वो बातें जो कि एक है जो चुराने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 10 पद को। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। 3 चीजें। पहली क्या है? चोरी करने। और कौन आ रहा है? चोर। और प्रभु यीशु मसीह इस चोर का एग्जाम्पल जब दे रहे हैं, शैतान की बात कर रहे हैं। शैतान कौन है? चोर है। बगल वाले को बोलिए, शैतान चोर है। शैतान चोर है। सो वो जो चोर है वो क्या करने आता है? चोरी करने आता है। पहली चीज वो चुराने वाला है। और आज मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप आशीष पाने वाले हैं, और ये तीनों चीजें इसी वर्ष में आपको मिलने वाली हैं। 3 चीजें, चोरी करने, घात करने और नाश करने। और इन 3 चीजों को मैं आपको एक के बाद एक बताने वाला हूं। इन 3 चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन को आज बदल देने जा रहा है। हालेलुया। पहली चीज, चोरी करने। वो चुराता क्या है? आपने वचन को पढ़ा है ना? कितनी बार पढ़ा है? कई बार पढ़ा है। बाइबल कॉलेज में तो हमें रटवाया गया था इस वाले वर्ष को कि याद कर लो, लेकिन क्या चुराने आता है ये नहीं बताया गया था पूरी तौर से, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, 4 चीजें बताऊंगा। वैसे तो वो बहुत सारी चीजें चुराता है, पर 4 मुख्य चीजें जो शैतान मुझसे और आपसे चुराता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर घात पे भी आएंगे और फिर नाश पे भी आएंगे। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो शैतान चुराता है वो है आपके फाइनेंसेस। द फर्स्ट अटैक दैट द डेविल पुट्स इज फाइनेंसेस। बाकी चीजें भी है, स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। पहली चीज क्या है? फाइनेंसेस। आर्थिक आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, शैतान उसे चुराने की कोशिश करता है और पूरी कोशिश करता है। और इसका कारण भी बताऊंगा, क्यों चुराने की कोशिश करता है और किन चीजों के द्वारा चुराने की कोशिश करता है। जो चीजें प्रभु ने बताई मैंने उसको सब लिख लिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से बता सकूं। पहली चीज, कई बार एक्सीडेंट्स के द्वारा आपने नोटिस किया होगा, आप बड़े आराम से चल रहे हैं, एकदम से दूसरी गाड़ी ने आके आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। या पैदल चल रहे हैं, आपको चोट लगी, एक्सीडेंट हुए, गिर गए और आपको नुकसान हुआ। आपकी गाड़ी को भी हुआ, आपको भी नुकसान हुआ। और वो जो फाइनेंसेस है वो कहां चले गए? गाड़ी ठीक कराने में, हड्डियां ठीक कराने में, शरीर को ठीक कराने में। एक्सीडेंट्स में शैतान आपके पैसे को ले जा लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप पैसा लेके चल रहे हैं और आपका पैसा खो गया। आपने कहीं पैसा रख दिया और खो गया और वो मिल ही नहीं रहा है। ढूंढ रहे, गया कहां पता ही नहीं चल रहा वो पैसा कहां चला गया। ज्वेलरी रख दे रहे, गोल्ड की चीजें रख दे रहे हैं और फिर पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहां चला गया। यू लॉस्ट इट, खो गया वो। शैतान चोरी कर लेता है आपके फाइनेंसेस को। और आपकी चीजें जो हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, घर की चीजें, अच्छा खासा वो वॉशिंग मशीन ठीक चल रही थी, अच्छी खासी वो मिक्सी ठीक चल रही थी, अच्छा खासा वो फूड प्रोसेसर ठीक चल रहा था, गीजर सही चल रहा था, एकदम से खराब हो गया। क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो टीवी खराब हो गया, एलईडी खराब हो गया, क्या हो गया? फिर आप सोचने लगेंगे कि अब तो पैसा लगाना पड़ेगा। वो मोबाइल अच्छा खासा चल रहा था, एकदम से गिरा और टूट गया, क्या हुआ? अब पैसे लगेंगे। शैतान चुराने आ गया। आपके फाइनेंसेस के ऊपर वो हमला करता है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। आप इन सब पैसों को जो आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, अब वो पैसा कहां गया? रिपेयर में चला गया। वो पैसा कहां गया? गिर गया, खो गया। वो ज्वेलरी कहां चली गई? खो गई। चुरा लिया किसने? शैतान ने, विरोधी ने। क्योंकि उसका काम ही है चुराने का, उसका काम ही है
चुराने का, वो आपके फाइनेंसेस को चुरा लेना चाहता है। और अगली चीज, हम कितना सारा पैसा डॉक्टर्स को देते हैं। मैं डॉक्टर्स के खिलाफत में नहीं हूं, पर कितना सारा पैसा हम डॉक्टर्स को देते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा। आजकल तो वैसे ही फीस बढ़ गई है ना। 600-700 रुपए तो कॉमन वाला डॉक्टर ले लेता है, स्पेशलिस्ट है तो 1500 से नीचे बात ही नहीं करते। कम पैसा है नहीं ना, एक अच्छा खासा अमाउंट है जो कि डॉक्टर्स हर बार आप जाके जब डॉक्टर की कंसल्टेशन कर रहे हैं आपको देना ही पड़ता है। आप डॉक्टर को ना नहीं कह सकते, आप डॉक्टर को नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब थोड़ा डिस्काउंट तो कर देते। कभी किया है डॉक्टर ने डिस्काउंट? नहीं करते हैं। डॉक्टर्स या मेडिसिन के लिए आप पैसा देते चले जा रहे हैं और शैतान इसके द्वारा फाइनेंसेस को कमजोर कर रहा है। स्पेंडिंग अननेसेसरी मनी ऑन थिंग्स दैट यू नेवर हैड टू स्पेंड मनी ऑन, उन चीजों के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं जिनके ऊपर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी और आप वो खर्च कर रहे हैं, यानी शैतान वो चुरा के ले जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि हम डॉक्टर को दे रहे हैं, हमें तो लग रहा है अरे अचानक से तो खो गया, हमें तो लग रहा है ये एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया, लेकिन नहीं, इसके पीछे कारण है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। याद रखिएगा, हर चीज पहले आत्मिक स्तर पे होती है और फिर उसका जो असर है वो फिजिकल पे होता है। समझ रहे हैं? आत्मिक स्तर पे जो चीजें हो रही होती, यानी एक मल्लयुद्ध है, एक लड़ाई है जो आत्मिक स्तर पे हो रही है और उसका जो प्रगटीकरण है वो स्वाभाविक या शारीरिक स्तर पे फिजिकल रेल्म में हमारे जीवनों में ऊपर होता है। आप जितना ज्यादा प्रभु के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं उतना ज्यादा विरोधी के हमले बढ़ते चले जाते हैं और इसलिए फिर वो अपनी इसी आदत पे, जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी, खासकर जब वो पृथ्वी पे गिराया गया, तब से उसकी आदत थोड़ी बदल गई। स्वर्ग में तो अच्छा था, आराधना और स्तुति किया करता था, पर पृथ्वी पे आके वो चोर बन गया, घात करने वाला बन गया और नाश करने वाला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शैतान हमसे ये पैसा चुराना इसलिए चाहता है ताकि हम इस पैसे को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए इस्तेमाल ना कर सके। He wants this money to be wasted। आपने कई बार लोगों को देखा होगा ना, आपके फ्रेंड से एकदम से आ जाएंगे, आपके दोस्त एकदम से मिल जाएंगे, चलो कहीं जाके पार्टी करते हैं, आपको लगेगा बड़ी नॉर्मल सी चीज है, पर जब आपने बजट जोड़ा, अरे इतना पैसा खर्च हो गया। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, आपने सोचा था सिर्फ 1000 रुपए खर्च करेंगे, आप 10,000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं और आपको लगता है अरे इतने पैसे खर्च हो गए। कैसे? ये कोइंसिडेंट नहीं है। हम सोच के अरे हमें अच्छा लगा हमने खरीद लिया, नहीं। और कई बार आप वापस जाके फिर देखिएगा कि वो सामान पे जो आपने पैसे खर्च किए, उस सामान को आपने कितना इस्तेमाल किया। ध्यान से समझिएगा इस बात को, उस सामान को आपने कितना इस्तेमाल किया, उसके बाद आप कहेंगे और देखेंगे अपने अलमारियों में वापस जाके आप देखेंगे वैसे ही पड़ा हुआ है, आपके बक्सों में वैसा ही पड़ा हुआ है। दिन महीने और साल बीत जाएंगे पर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। शैतान चोरी कर रहा है, शैतान चोरी कर रहा है। बाद में क्या होता है, उसमें दीमक लग जाते हैं, उसमें चीजें खराब हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं और वो खराब हो जाता है। जबकि वही फाइनेंसेस जो प्रभु ने आपको दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप उसे परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। लेकिन वो जो चोर है वो चुराने के लिए तैयार रहता है, फाइनेंसेस को चुराने के लिए तैयार रहता है। दूसरी चीज जो वो चुराता है वो है आपका हेल्थ, आपकी सेहत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे और आपको समझना, क्यों वो सेहत चुराता है। क्यों? पूछा है कभी आपने? अगर बीमारी आ रही है तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों आ रही है? हाँ, दुआ में परमेश्वर से पूछा प्रभु ये बीमारी क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर को कमजोर कर देना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की सेवा ना कर सके। कभी नोटिस किया जब आप बीमार होते हैं, है ना, बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चर्च आने का दिल नहीं करता, है ना, प्रेयर मीटिंग में जाने का दिल नहीं करता है, सभाओं में जाने का दिल नहीं करता है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताने का दिल, अरे प्रभु हम तो खुद ही बीमार हैं, हम दूसरों को क्या बताएंगे, राइट? हम तो खुद ही कमजोर हैं शरीर में, हम दूसरों को क्या बताएंगे कि यीशु मसीह अपने आत्मा से हमें सामर्थ्य करता है। हम दूसरों को क्या बताएंगे कि यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जब बीमार भी हैं उस समय भी बताइए यीशु के बारे। हालेलुया। यू स्टिल हैव टू टेल द पीपल दैट ही इज द हीलर। आपके बीमारी से उसके चंगा करने की सामर्थ्य कम नहीं हो जाती है। हालेलुया। वो तब भी चंगा करता था, चंगा करता है और चंगा करता रहेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। विरोधी हमारी हेल्थ को चुराना चाहता है ताकि हम अपनी सेहत, अपने शरीर के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा और आदर ना दे सकें। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को समझें। हम प्रभु के राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल हो सकते हैं। हम कन्वेंशन में जा सकते हैं, हम मीटिंग्स में जा सकते हैं, हम हाउस प्रेयर मीटिंग्स में जा सकते हैं, हम ओवरनाइट प्रेयर मीटिंग्स में रह सकते हैं, पर क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है और हम तो बीमार हैं, हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे। और शैतान इसी चीज के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर हमला करता है, हमारी सेहत को चुरा लेना चाहता है। He wants to steal our health। वो हमारी सेहत को चुरा लेना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल ना कर सके। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे अजीजों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपकी आत्मिक सेवा को शैतान रोकना चाहता है, चुराना चाहता है, और इसलिए वो आपकी हेल्थ को चुरा के लेके जाना चाहता है। सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ताकि वो आपकी सेहत को चुराने वाला ना हो सके। तीसरी चीज जो शैतान चोरी करना चाहता है वो है आपका समय, टाइम। आपका समय चुराना चाहता है। आपने नोटिस किया कई बार कि समय कैसे बीतता है, हाँ? और ये ऐसा क्यों करता है? फिर सवाल क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप समर्थी हो जाते हैं, आपके फाइनेंसेस चोरी नहीं होते, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और वो नहीं चाहता कि आप इन भागों में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। और इसलिए शैतान आपके समय को चुराना चाहता है। कैसे चुराता है? आप लोग बड़े समझदार हैं, जानते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अब घंटों मोबाइल फोन्स में देखने में, आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, हम घंटों समय बिता देते हैं यूट्यूब देखने में, हम घंटों समय बिता देते हैं फेसबुक पे, हम घंटों समय बिता देते हैं वो चैट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आती रहती हैं, व्हाट्सएप के रिस्पॉन्सेज आते रहते हैं। दुआ में बैठे, एकदम से पिंग आवाज़ आई और हमारा सारा ध्यान वहीं चला गया, है ना। तो जब भी दुआ करें, फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दें या साइलेंट मोड पे डाल दें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। वो आपके समय को चुराना चाहता है इन सब चीज़ों के द्वारा। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जो हम सुबह बातचीत कर रहे थे, फ़ोन के द्वारा हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ जाएंगे, हमारे फलाना के फ़ोन आ जाएंगे। और खासकर जब आपका दुआ का टाइम होगा, याद रखिएगा, जब आपका प्रेयर टाइम होगा या जब आपका संडे सर्विस का टाइम होगा, उसी समय कोई ना कोई आ जाएगा, उसी समय कोई ना कोई फ़ोन कर देगा, उसी समय कोई ना कोई आपके माइंड को, आपके टाइम को लेके चला जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की हुजूरी में ना रह सके। बी वेरी केयरफुल। समझ जाइएगा जब ऐसा हो। आपके वो अजीज, वो आपके प्रिय जो आपको कभी नहीं याद करते हैं, पर जब आपका दुआ का समय होगा वो आपको याद कर लेंगे। उनको याद नहीं आ रही है आपकी, पर उनको शैतान याद दिला रहा है, अरे भैया इसके टाइम को ले जाओ, इसके टाइम को ले जाओ, चोरी कर लो, ताकि ये परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला ना हो सके। क्योंकि आप जितना ज्यादा घुटनों पे रहेंगे, आप जितना ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, आप उतने ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। एंड ही डजंट वांट यू टू गेट स्ट्रॉन्गर। वो नहीं चाहता कि आप मजबूत हों, और इसलिए वो आपके समय को चुराना चाहता है, ताकि आप बाइबल ना पढ़ सके, ताकि आप दुआ ना कर सके, ताकि आप परमेश्वर की हुजूरी में ना बैठने वाले हो सके। ये थी तीसरी चीज। चौथी चीज, लोग शैतान चुराना चाहता है। लोगों को शैतान चुराना चाहता है, और ये खासकर पासवानों के लिए है, खासकर कलीसिया के लोगों के लिए भी है। क्यों? कैसे लोगों को चुराना चाहता है? बताता हूं। उन लोगों को जो कि आपके सपोर्ट में परमेश्वर के राज्य के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं या खड़े रहेंगे, शैतान उन लोगों को चुराना चाहता है। क्यों?
क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें। मिल के सेवा, मिल के संगति, मिल के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बात होती है। पर शैतान उन लोगों को चुरा लेना चाहता है ताकि आपको वो सपोर्ट सिस्टम ना मिल सके, आपको वो हेल्प ना मिल सके जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। हम इतनी बड़ी बड़ी कन्वेंशन और मीटिंग्स जो करते हैं तो ये अकेले नहीं होता है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं और मैं सोचूं मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं कर सकता हूं। वी नीड पीपल, हमें लोगों की जरूरत है, विश्वासियों की जरूरत है, और खासकर उनकी जो कि सिमिलर माइंड एंड सिमिलर विजन के हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? हम उस बड़े कार्य को जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए शैतान लोगों को चुराना चाहता है। मुझे और आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसलिए जब कभी ऐसी परिस्थिति आए, जब कभी ऐसे हालात आए, तो समझ जाइए शैतान चोरी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप कलीसिया के लोग हैं, आप भी समझ जाइए कि शैतान मुझे इसलिए चुरा लेना चाहता है, कलीसिया से, प्रभु के लोगों से दूर कर देना चाहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हूं। शैतान नहीं चाहता कि मेरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि शैतान को यह बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं इसको अगर दूर कर दूंगा उस आग से जो पवित्र आत्मा की है, ये अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, ये अपने आप कमजोर पड़ जाएगा और एक दिन ये बुझ जाएगा। और उसका प्लानिंग पूरा हो गया। उसकी योजना ही यही है कि वो लोगों को एक दूसरे से दूर करे, संगति से दूर करे, सिमिलर माइंड के लोगों से, दर्शन के साथ वाले लोगों से उन्हें दूर करें। और इसलिए आज परमेश्वर मुझे आपको इस बात को बताना चाहता है, ये चौथी चीज, लोगों को शैतान चुरा लेना चाहता है। ये तो हो गई स्टील में, यानी चोरी करने वाली बात। बाकी दो चीजें, किल एंड डिस्ट्रॉय, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तब आपको बताता हूं मैं, घात करने क्या आता है। ही वॉन्ट्स टू किल आवर स्पिरिचुअल लाइफ। वो हमारे आत्मिक जीवन को मार देना चाहता है, वो हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर देना चाहता है। और क्यों खत्म कर देना चाहता है ये समझिए। इसलिए खत्म कर देना चाहता है आपके आत्मिक जीवन को, क्योंकि जिस तरीके से अगर हमारा शरीर मर गया तो किस काम का? किस काम का? कब्र ही निशानी रहेगी, और कब्र में भी कितने समय जिंदा रहेंगे। कल मैं ग्रेवयार्ड में था द्वारका के, और मैं वो देख रहा था, बड़ी खूबसूरत कब्रें थी, सबके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, किसी के ऊपर मार्बल लगे हुए हैं, बड़ा देखने में सुंदर लग रहा है। पर क्या उस कब्र का कोई फायदा है? क्या उस कब्र से या उसके अंदर जो शरीर गया था उससे कोई लाभ है? नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम जो मसीही हैं, अगर हम आत्मिक रीति से मर गए, हमारा कोई लाभ नहीं है। इफ यू आर स्पिरिचुअली डेड, यू आर ऑफ नो यूज। सिर्फ आप एक ही के काम आ सकते हैं, किसके? शैतान के। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम आत्मिक रीति से हम मर जाते हैं। बिकॉज वंस यू आर स्पिरिचुअली डेड, यू विल बिकम लाइक अ डेड लायन। आप एक मरे हुए शेर की तरह हो जाते हैं, हाँ, जो कि शिकार नहीं कर सकता। मरा हुआ शेर यहां लाके रख दीजिए, लोग आएंगे पैर भी मार देंगे। मरा हुआ शेर यहां पे लाके रख दीजिए, उस पे कीड़े मकोड़े भी चढ़ जाएंगे, सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। अगर एक मसीही आत्मिक रीति से मर गया, वो एक मरे हुए शेर के समान है जो शिकार नहीं कर सकता। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। और शैतान जो है वो कुछ लोगों से बड़ा खुश रहता है। किनसे? जो आत्मिक रीति से मरे हुए। आप भले ही मसीही कहला रहे हैं, पर अगर आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं तो आपसे शैतान बहुत खुश है। ही इज वेरी हैप्पी विथ ऑल दोज पीपल। और आज बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। वो संडे को चर्च जाते हैं, संडे को सर्विस में भी होते हैं, संडे को वो ऑफरिंग भी देते हैं, वो दशमांश भी देते हैं, पर आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। क्योंकि वो अपने उस आत्मिकता को जो प्रभु के साथ उनकी है, उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए भी लाभ का कारण नहीं ठहरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देते हैं, क्या ऑफरिंग दशमांश लोगों के सामने भी देते हैं, लेकिन अब बता रहा हूं मैं कि शैतान को कौन से क्रिश्चियन अच्छे लगते हैं। ये वो वाले हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन जब दे रहे हैं दशमांश और ऑफरिंग, आनंद अंदर से नहीं है, मजबूरी में दे रहे हैं, प्रेशर में दे रहे हैं। क्यों? नहीं तो कलीसिया से नाम
काट दिया जाएगा। नहीं तो हमें जब बैप्टिज्म देना होगा, हमारे परिवार के लोगों को फ्यूनरल देना होगा, तो पादरी साहब खड़े शायद ना हो। ये चीजें सोच के लोग देते हैं, जबकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यहोवा हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। और अगर आप एक मरे हुए क्रिश्चियन हैं तो आप देंगे जरूर, लेकिन आप रोते हुए, दुख के साथ, आंसू बहाते हुए देंगे। और शैतान इस बात से खुश है। ही इज हैप्पी। वो उनसे भी खुश है, उन मसीहियों से, क्रिश्चियन से, मसीह नहीं बोलूंगा, ईसाइयों से खुश है। किस बात के लिए? जो कि खूब डंका पिटवाते हैं। किस बात के लिए? अगर उन्होंने दायां हाथ ने दिया तो उनके बाएं हाथ को भी पता होगा और पूरे समाज को भी पता होगा कि वो दे रहे हैं। शैतान ऐसों से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा करके देते हैं उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती है, उनको आशीष नहीं मिलती है। वो तो शैतान के लिए बड़े अच्छे लोग हैं। एंड द डेविल इज वेरी हैप्पी विद देम, कि बचाओ, डंका फैलाओ, सबको बताओ। क्योंकि महिमा किसको मिल रही है? इंसान को। हम अपनी महिमा के लिए करने लग जाते हैं ना कई बार, सेल्फ ग्लोरी, सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता, हम बहुत अच्छे हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने यहां दिया, हमने वहां दिया। शैतान बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वचन में तो लिखा है, प्रभु ने कहा दाहिना दे तो बाएं को पता न चले। क्यों? ताकि जो तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है और स्वर्ग से देखता है, वो तुम्हें आशीष दे। पर हम अगर मरे हुए मसीह ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हम 10 लोगों को बताएंगे कि हमने किसके लिए क्या किया। याद रखिएगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इससे महिमा इंसान को मिल रही है अगर हम सबको बता रहे हैं, पर परमेश्वर को नहीं मिल रही है। If Jesus is not being glorified by your giving, it is of no use. अगर प्रभु यीशु मसीह को आपके देने के द्वारा महिमा नहीं मिल रही है, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। और शैतान ऐसे आत्मिक रीति से मरे हुए क्रिश्चियनों से बड़ा खुश होता है। और इसलिए मुझे और आपको आज इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, when you die spiritually, the first thing that happens, आप जब आत्मिक रीति से मर जाते हैं, जो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वो ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की आवाज आती रहती है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर तो बोल रहा है, पर इसलिए क्योंकि हम आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं, आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं हम उस मृतकता की अवस्था में पहुंच गए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम जिंदा होते हैं और कोई अभी खड़े होकर बुलाए तो हमें सुनाई देती है ना आवाज। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर भी अब बोल रहा है और हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से मर गए हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे। और दूसरी चीज, एक तो कि हम परमेश्वर की सुन नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जो आपके साथ साथ अगर चल रहा है और वो आपके आगे चलने लगा और उसे सुनाई नहीं दे रहा है, और आप उसे बोल रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन रुक जा, और उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? वो आगे आगे चलता चला जाएगा और आपके और उसके बीच में एक दूरी आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से मर जाता है, उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई देना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर उसको बताने की कोशिश कर रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पर वो सुन नहीं पा रहा है या नहीं पा रही है, और वो फिर अपनी मर्जी के अनुसार चीजों को करने लग जाते हैं। और उसका अंत क्या होता है मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आदम और हवा के साथ इसकी शुरुआत हुई। जैसे ही उन्होंने पाप किया, पहली चीज परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो डरने लग गए। दूसरी चीज, वो प्रभु से दूर भाग गए और छिप गए। हम भी ऐसा ही करने लग जाएंगे अगर हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से जागृत रहें। इसलिए हमें वॉचफुल होना है, इसलिए हमें जागृत होना है, ताकि हम आत्मिक रीति से मर ना जाएं। आदम और हवा नहीं मरे थे ना पेड़ के फल को खाने के बाद शारीरिक रीति से, पर आत्मिक रीति से मर गए। इसलिए वो प्रभु की आवाज को सुनकर डर गए, प्रभु से दूर चले गए। आज मुझे और आपको भी इसी बात को अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि अगर हम प्रभु से दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद इसका कारण यह है कि हम उस आत्मिकता में, परमेश्वर की आत्मिकता में कमजोर हो रहे हैं,
संसारिकता में बढ़ रहे हैं और एक ऐसी मृत्यु की तरफ जो कि आत्मिक मृत्यु है, जो बहुत खतरनाक है, शारीरिक मृत्यु से भी ज्यादा उसमें हम बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। तीसरी चीज जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है वो है, पहला क्या था? स्टील, दूसरा किल और तीसरा डिस्ट्रॉय, चोरी करने, घात करने और नाश करने। अब नाश करने की बात को हम देखते हैं कि क्या होता है। शैतान किस चीज को हमारे नाश करना चाहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। शैतान हमारी गवाही को, हमारी टेस्टिमनी को जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसे नाश करना चाहता है। टेस्टिमनी क्या है? हमारी टेस्टिमनी क्या है? कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज एक मसीही हैं हम। वी आर ए क्रिश्चियन, और हमारी उस मसीहियत को शैतान खराब करना चाहता है। लोगों के सामने हमारी मसीहियत की उस गवाही को खराब करना चाहता है कि तुम तो मसीही हो लेकिन तुम सही नहीं हो। और खासकर शैतान का जो सबसे बड़ा हमला इन अंत के दिनों में हो रहा है हमारी टेस्टिमनी को खत्म करने के लिए या खराब करने के लिए है, वो है हमारे चरित्र के ऊपर अंकुश नुमाई करवा के, अटैक ऑन अ क्रिश्चियंस कैरेक्टर। अब बाकी सारी चीजों में अगर फाइनेंशियली आप कुछ गड़बड़ है, चलो ठीक है, मान लेंगे, पर अगर चरित्र पे बात आ जाती है तो क्या होता है? सब लोग दरकिनार होने लग जाते हैं। साइड कर लो भैया, इनके साथ नहीं रहना, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। और शैतान इसीलिए हमारे चरित्र के ऊपर हमले करवा रहा है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। इसलिए क्योंकि शैतान को पता है कि एक मसीही है और इसके लिए उसकी गवाही, जो यीशु मसीह की गवाही है, वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये शैतान के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज है। और किस बात से कोई इंसान को आप चुप करा सकते हैं? अगर आपकी लड़ाई हो गई किसी के साथ घर में, परिवार में, आप कीजिए एक अच्छा काम, क्या आप उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दीजिए। क्या होगा? ऐसे चुप हो जाएगा, है ना? होता है ना, जब आप उसकी पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को आप याद दिलाने लगते हैं, उसके चरित्र के बारे में बताने लग जाते हैं, वो चुप हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसे मुख्य पॉइंट के ऊपर आपने उंगली रख दी है जिसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं सकता। और शैतान इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और आज शैतान इस बात से बहुत सारे पासबानों को, बहुत सारे प्रभु के सेवक सेविकाओं को, उन्हें नीचा दिखाने की, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल ना हो सके। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपका परिवार का कोई सदस्य आपके चरित्र के बारे बोलने लगे, आपके रिश्तेदार आपके चरित्र के बारे बोलने लगे। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरनाक है, दिस पर्सन इज डेंजरस फॉर मी, और ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता चला जा रहा है, ये परमेश्वर की सेवा को बढ़ाता चला जा रहा है। मेरे बाकी जितने हथियार थे जो मैंने कोशिश की हमला करने की और इसे नीचे गिराने की, इसे कमजोर करने की, इसके ऊपर उन चारों चीजों से हमले किए, स्टील करने की, चोरी करने की कोशिश की, घात करने की कोशिश की, मैं सफल नहीं हुआ। अब मैं उसे नाश करने की कोशिश करता हूं। मैं इसकी गवाही को, इसकी टेस्टिमनी को जो यीशु मसीह में है उसके ऊपर हमला करूंगा, इसके चरित्र के ऊपर हमला करूंगा, इसको बदनाम करवाऊंगा, ताकि लोगों के बीच में इसकी नाम धराई हो और ये फिर उनके सामने खड़े होके यीशु मसीह के नाम की गवाही ना दे सके। समझिएगा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज इसीलिए विरोधी बहुत सारे पासवानों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, जो खासकर प्रभु में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ऐसा कर रहा है। अभी थोड़े समय पहले एक पासवान का वीडियो आया और वो और उनकी वाइफ कहीं सेवा करते थे और वहां के जो लोकल गांव के लोग थे उन्होंने घेर लिया उनको और उनको निर्वस्त्र कर दिया, उनके कपड़े उतार दिए और पूरे गांव में, क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, तो एक मसीही थे, उनके ऊपर शैतान ने इस तरीके से उनके चरित्र के ऊपर हमला करने की कोशिश की कि उनको निर्वस्त्र करवा के पूरे गांव के सामने हस्बैंड और वाइफ दोनों को घुमाया गया। क्या हुआ? उनकी टेस्टिमनी एक तरीके से खराब करने की कोशिश की गई, ताकि अगली बार ये कभी भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना कर सके। आज बहुत सारे पासबानों के साथ ऐसा हो रहा है कि कलीसिया के लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, कलीसिया के जो लोग नहीं भी हैं, जो विश्वासी नहीं भी हैं, वो भी कई बार आके ऐसा कर देते हैं। और क्या होता है उससे?
पास्टर्स आहत हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हमारी टेस्टिमनी खत्म हो गई, अब हम किसी के सामने प्रचार करेंगे तो लोग हमारी सुनेंगे नहीं, लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे। मसीही लोगों के साथ शैतान ऐसा करता है कि उनकी टेस्टिमनी खराब करने के लिए उनके चरित्र के ऊपर विरोधी उंगली करवाता है, हमले करवाता है, क्योंकि जो प्रभु में बढ़ रहे हैं वो रुक जाए, वो रुक जाएं। किस बात से? आत्माओं को जीतने से। क्योंकि यीशु मसीह तो इसीलिए आए ना कि आत्माओं को जीते। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आए ताकि सुसमाचार प्रचार हो। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आए ताकि लोगों को उद्धार मिले। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या कहा? जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार कर। हम किस मुंह से प्रचार करेंगे अगर हमारे चरित्र के ऊपर हमले हुए हैं? हम किस मुंह से प्रचार करेंगे अगर हमारी टेस्टिमनी अच्छी नहीं है? क्योंकि लोग तो कहेंगे अरे देखो भैया ये प्रचार करे, ये बोलेंगे, ऐसी टेस्टिमनी होके। शैतान आपकी टेस्टिमनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और इसलिए मुझे और आपको बुद्धिमान बनना है कि हम उसके इस बहकावे में ना आए। हालेलुया। वो चाहेगा आपकी टेस्टिमनी को खराब करना, पर नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वो फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। विरोधी चाहे कितने भी हमले कर ले, आपको बुद्धिमान होना है कि आपको उसके तौर तरीके मालूम है। और इसलिए आज ये वचन प्रभु ने दिया है ताकि मैं और आप बुद्धिमान हो जाएं। कई बार लोग कहते हैं अरे भाई तुम तो महीने में एक ही बार चर्च जाते हो, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपका ऑफिस छुट्टी नहीं दे रहा है। और लोग इवैल्यूएट करने लगते हैं। कई बार कलीसिया के लोग, अरे तुम तो विश्वासी नहीं हो, नहीं तो तुम तो हर संडे चर्च आते। समझ में आता है हमें भी, नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरियां हैं, चैलेंजेस हैं, कोई बात नहीं, आएंगे तो। प्रभु से दूर तो नहीं हो गए हैं, प्रभु के साथ तो जुड़े हुए हैं ना। प्रभु के साथ तो उनका रिश्ता, शायद घर में वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शायद मुझसे और आपसे ज्यादा वो करते हैं जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। बट वी कांट जज देम जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। अपने जॉब की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, पर वो प्रभु में तो बने हुए हैं। और ये बहुत जरूरी है। और शायद एक समय आए जब प्रभु सबको अपने भवन में मौका दे कि आकर प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने वाले हो सके। पर वो अपने स्थान में जहां काम कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जो सिर्फ संडे को अगर चर्च आ जाते हैं और बाहर दुनिया के लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते हैं, क्या हम उससे अच्छे हैं? क्या हम उनसे भले हैं? नहीं। हमें प्रभु के काम को बढ़ाते चले जाना है और हमें इस बात को याद रखना है कि हम प्रभु में मजबूत बने रहें, ताकि उस काम को जो प्रभु ने हमें दिया है, सुसमाचार प्रचार करने का, आत्माओं को जीतने का, उसको हम करने वाले हो सकें। सो जब आपके चरित्र के ऊपर, जब आपके टेस्टिमनी के ऊपर हमले हो, डरिएगा मत, पर शैतान को डराइएगा। हालेलुया। शैतान को डराइएगा और कहिएगा तुझे तो भागना है, तू तो वैसे ही हारा हुआ दुश्मन है, तू तो हमारे पैरों के नीचे है और हम तेरी चाल से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि तू हमें रोकना चाहता है, बट वी आर अनस्टॉपेबल। हालेलुया। हम रुकने वाले नहीं हैं, पर हम प्रभु की महिमा के लिए आगे और आगे बनते और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 13 पद को निकाल लीजिए। यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 13 पद को। आज क्यों विरोधी सफल हो जा रहा है मसीहों को खराब करने में? आज विरोधी क्यों चोरी करने पा रहा है, क्यों घात करने पा रहा है, क्यों नाश करने पा रहा है? इस वचन के द्वारा आपको क्लियर होगा। यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 13 पद में कि कैसे वो सफल हो जाता है। जी हाँ, पढ़ें यशायाह 5:13। इस कारण, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनको जानकारी नहीं है कि परमेश्वर के जो हथियार परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं, उन्हें अपने हथियारों का जो प्रभु ने उन्हें दिया, उन्हें मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो नाश हुए जा रहे हैं, बंधुआई में जा रहे हैं। और आज मुझे और आपको प्रभु के बेटे और बेटियों समझ लेना है कि हम शैतान के हथियारों से, उसकी योजनाओं से अज्ञान और अनभिज्ञ नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ द वेपन्स ऑफ द डेविल। माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हुई जाती है। क्या आज मैं और आप नाश होने के लिए बुलाए गए हैं? नहीं, मैं और आप आज परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए बुलाए गए हैं। वी आर हियर टू सेव सोल्स
फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए बुलाए गए हैं। हम यहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। हम यहाँ लोगों को प्रभु के उद्धार, चंगाई और छुटकारे के पास लेकर आने के लिए बुलाए गए हैं। और आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे इसी बात को कहना चाहता है, हम अज्ञानी ना बने। अपने बगल वाले से बोलिए, अज्ञानी ना बने, ताकि आप नाश ना हो। हमें समझना है शैतान के हथियारों को और शैतान के हमलों को, जो वो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर करने की कोशिश करता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपको इस बात को बताना चाहता है कि हम समझें जो वचन प्रभु ने हमें दिया, कि हमें शैतान के चोरी करने, नाश करने और घात करने की योजना को जब आपने आज समझा है तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर। जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तुरंत पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की आत्मा से पूछें। आज समस्या जानते हैं क्या है? हम जो मसीही हैं, हमारे पास एक सीनियर पार्टनर है जिसको सब मालूम है। कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन हम उसकी मदद ही नहीं लेना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रभु हम ही सबसे बुद्धिमान है, वी आर द बेस्ट वंस, हमें सब पता है, हमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है, हमसे बेहतरीन कोई जानता ही नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि हम सब चीजें नहीं जानते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है उस तरीके से। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा, अपना सहायक हमें दिया है। प्रभु ने तो बताया, जब कहने लगे कि हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, परंतु आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए रोता है और विनती करता है। इट इज द होली स्पिरिट। और आज मुझे और आपको इस बात को समझ जाने की जरूरत है कि हम शैतान के इन हमलों से, इन हथियारों से समझदार होकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। हमें उस दर्शन में आगे बढ़ना है। वी नीड टू मूव अहेड इन दैट विजन एंड इन द मिशन दैट गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर ने हमें से हर एक के लिए एक दर्शन रखा है, हमें दर्शन दिया है। अगर आपको दर्शन नहीं है आपके पास अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आप आइए, बताएंगे हम। अगर आप किसी दर्शन को प्रभु ने आपको नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आप किसी दर्शनी के साथ जुड़ जाइए और उस दर्शन का हिस्सा हो जाइए, ताकि आप मिलकर उस दर्शन में आगे बढ़ सके, ताकि उसका दर्शन जो परमेश्वर ने उससे दिया है वो आपका दर्शन बन जाए और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने वाले हो सके। हालेलुया। वी आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू लिव आवर लाइफ जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के लोगों की तरह जो हर दिन का जीवन जीते हैं, सुबह ड्यूटी पे गए, खाना खा के, नाश्ता करके, दिन में ऑफिस में खाया और शाम को घर आ गए, और फिर मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे यही जीवन जी रहे हैं। बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, पति पत्नी शादियां कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन हम सिर्फ यही करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें बड़ा सोचना है। You have to get into the vision mode। आपको उस दर्शन को समझने की जरूरत है जो दर्शन परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है। नहीं तो आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जॉब पाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर कब्र निशानी रह जाती है। क्या किया उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए? जब स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु को क्या हिसाब देंगे, क्या जवाब देंगे? प्रभु यही कर रहे थे, बच्चे संभाल रहे थे, हैं? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, लेके आते थे, क्या कर रहे थे? सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए थे, यही कर रहे थे? नहीं, परमेश्वर ने हमें एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। अंडरस्टैंड योर विजन, अंडरस्टैंड योर कॉलिंग। अपनी बुलाहट की ओर सोचो। द बाइबल सेज दैट, वचन बताता है अपने बुलाए जाने की ओर सोचो। लिसन टू दाई कॉलिंग। और जब आप अपनी बुलाहट को जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखा है, आप जैसे ही समझ लेते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और आप दुनिया की तरह सोचना बंद कर देते हैं, पर आप प्रभु की वचन की सोच के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। वी आर हियर ऑन दिस अर्थ टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स। हम इस संसार में इसलिए हैं ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को जो उसकी हमारे जीवन से है, हम पूरा करने वाले हो सकें। सो आइए आज के समय में हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपे
और हमारा जो फोकस है, हमारा जो केंद्र बिंदु है, वो संसार नहीं, संसार की चीजें नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाले हो सके, और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसकी ओर हम केंद्रित होकर आगे बढ़ते चले जाएं। आज पवित्र आत्मा हमसे इस बात को कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। पर प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। आज उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, हमें उस बहुतायत के जीवन में जीना है, और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करना है। वी हैव टू लिव अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लाइफ। एक जयवंत मसीही जीवन हमें जीना है, ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। संसार हमारा घर नहीं है अजीजों, याद रखिएगा, संसार हमारा घर नहीं है। भले ही हम यहाँ 60 साल 70 साल 80 बल के कारण जी जाए, पर हमारा स्वर्गीय घर स्वर्ग में है, प्रभु के साथ है, और इसलिए हमें वहां की तैयारी के लिए अभी से विरोधी की योजनाओं को समझते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। वी हैव टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो मोर इनटू द लाइकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इनटू द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आपने शैतान के इन हथियारों को, शैतान की इन चालों को समझ लिया है, आज से इस वचन को अपने जीवन में बिठा लीजिए, ताकि आप कभी भी भरमाए ना जाएं, ताकि आप कभी भी विरोधी के द्वारा झूठ में पड़कर आप प्रभु से दूर ना हुए। पर जितना ज्यादा वो ऐसे हमले करे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की निकटता में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं, और प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। शाबाला रबा सखार या नमा शांति आलाबा से। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से इसी समय भर दें। लेट द अनॉइंटिंग ऑफ योर स्पिरिट फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर हमें से हर एक को मजबूत कर, इस कलीसिया के हर एक जन को जो इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें बहुतायत से आशीष दे खुदावंद, ताकि ये इस बात को आज से, इस वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि शैतान के बहकावे में ना आए, परंतु आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले हो सके और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। प्रभु, विरोधी ना इनकी चीजों को चुरा सके, ना इनके जीवन को घात कर सके आत्मिक रीति से, और ना ही इनके जीवन को या उनके टेस्टमनी को नाश करने वाला हो सके, परंतु ये जिए और एक बहुतायत का जीवन जो आप हम में से हर एक को देने आए हैं और आपने दिया है, उसे हम आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, हर एक को आशीष दें और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक को चलाएं, मजबूत करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने अपने बच्चों को आज स्वतंत्र किया है, ताकि ये एक जयवंत मसीही जीवन जीने वाले हो सके, एक अधिकार का जीवन जीने वाले हो सके, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। हम धन्यवाद देते हैं आपको, फिर से सारा आदर और सारा महिमा देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते हैं, पिता सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन।